Hi viewers, in this video we will learn about how to use progress bar. Let's flip to Visual Studio. और इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्लाइडर के बारे में बात की थी और एक्स रेफरेंस के थ्रू हमने एक लेबल में वन वे बाइंडिंग करवाई थी, व्यू टू व्यू वन वे बाइंडिंग। तो इसके सी शार्प में हमने कुछ भी नहीं लिखा था और ये पहले वाले कुछ स्लाइडर का अल्टरनेट मेथड है और ये भी वन वे व्यू टू व्यू बाइंडिंग का अल्टरनेट मेथड है अगर हम एक्स रेफरेंस यूज़ ना करें तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि हम इसमें ये चीज़ें यूज़ नहीं करने वाले। तो इसमें भी मैं हटा देता हूँ। तो इस वीडियो में हमने बात करनी है प्रोग्रेस बार के बारे में। तो प्रोग्रेस बार आ गया हमारे पास और इसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट, कुछ वैल्यू, ये वो नहीं होता, बल्कि हमारे पास होता है प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस में हम जितनी वैल्यू दे देंगे, पास कर देंगे इसको। तो मैं साथ ही में आपको इसका थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ इसको रन करके। मेरे पास रियल डिवाइस कनेक्टेड है एज यूजुअल फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है जी, तो इसका थोड़ा सा हमने ग्रे किया हुआ है बैकग्राउंड। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो आपको ये देखें प्रोग्रेस बार नज़र आ रहा है। तो इसमें इसकी प्रोग्रेस प्रॉपर्टी को अगर मैं 0.5 कर दूँ तो ये आपको हाफ तक ले जाएगा। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो आप ग्रीन दे दें, यस करें, सेव करें और आपको आउटपुट शो हो जाएगी। तो अब हमने करना ये है कि हम कुछ इस तरह का करें कि हमें प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए, जैसे हमें एक एनिमेशन टाइप। अब इसकी वैल्यू फ़र्ज़ किया कि आप देखें कि 0.5 है, तो हम 0.1 से लेकर 1 तक हम इसको लेके जाएंगे। तो वो कैसे लेके जाएंगे एक प्रोग्रेस बार को? प्रोग्रेस की बार की शक्ल तो दें हम। ठीक है, तो इसमें मैंने एक बटन नेम और इसको मैंने दे दिया BTN टेक्स्ट स्टार्ट प्रोग्रेस। ठीक है जी, मैंने इसको जस्ट इतना ही टेक्स्ट दिया और मैंने इसको क्लिक इवेंट भी जनरेट कर दिया। मैंने इसको सेव किया, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं सी शार्प में छोटा सा कोड। और परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी। तो अब मैं इसको भी एक नेम दे देता हूँ, क्योंकि अब नेम देना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम XAML.cs में अभी तक कोड कर रहे हैं। हमारे आने वाली वीडियोज़ में जैसे ही हमारी बेसिक्स चीज़ें, सारे व्यूज़, कंट्रोल्स, लेआउट्स, हर एक चीज़ प्रॉपर वे में हम जब कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप अपना लेंगे MVVM की तरफ कि कैसे हम एक पेज के लिए हम जो है उसका एक व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे। अगर हम एपीआई से कुछ डाटा ले रहे हैं या हमारे लोकल डेटाबेस SQLite यूज़ कर रहे हैं या हम MS SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं, उसके डेटाबेस से हम डाटा उठा रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो है क्या-क्या जो है मॉडल्स बनाने हैं, तो वो उसके लिए हम वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके इवेंट्स और CS के पेजेस में ही हम सारा काम कर रहे हैं। तो इसको मैं दे देता हूँ प्रोग्रेस बार। ठीक है जी, इसका नेम मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, प्रो बार दे देता हूँ। तो मैंने बटन को भी दे दिया और बटन के क्लिक इवेंट में मैंने करना क्या है कि प्रोग्रेस को स्टार्ट करना है। उसकी क्या देखनी है, हमने उसका देखनी है प्रोग्रेस देखनी है। तो कैसे देखेंगे कि हमारे पास कुछ कुछ ऐसा मेथड या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो टाइम बाय टाइम अपडेट हो रही है और उसी में हम उसकी प्रोग्रेस बार की प्रोग्रेस जो प्रॉपर्टी है उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास Xamarin में एक ही चीज़ है, डिवाइस डॉट स्टार्ट टाइमर। तो ये फंक्शन एक्चुअली करता क्या है कि हम हमारे हमारे पास हम ये यहाँ पे इसको एक इंटरवल पास करेंगे जो कि टाइम होगा, डेज़ हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड्स हो सकते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन देंगे बूलियन टाइप का जो कि कॉल बैक करता रहेगा और इसको हम रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। तो जब तक हम इसको ट्रू रिटर्न करते रहेंगे ये चलता रहेगा, जब हम इसको फॉल्स रिटर्न करेंगे ये चलना बंद हो जाएगा, टाइमर चलना बंद हो जाएगा। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। समझना है आपने कि इसमें जस्ट 2 ही पैरामीटर्स हैं और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। देखें, तो टाइम स्पैन है तो टाइम, ठीक है जी, स्पैन डॉट फ्रॉम सेकंड्स। तो हम हर सेकंड बाद जो है हम इसको करवाना चाह रहे हैं अपडेट हमारे उस फंक्शन में लिखे गए कोड को हर सेकंड बाद। तो देखें इसको अब मैं क्या करूँगा, कॉमा, और ये मेरे पास आ गया दूसरा मेथड। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, कॉल बैक मेथड। तो ये आ गया, इसको मैं आगे ले आऊँगा। ठीक है, अब ये
क्यों एरर दे रहा है, चलिए हम इससे ही पूछ लेते हैं। नॉट ऑल द कोड पाथ रिटर्नेबल, तो हमने इसको कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू रिटर्न करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे ट्रू। अभी के लिए मैं ट्रू लिख के जस्ट उससे जान छुड़वा रहा हूँ एरर से, तो हम ही प्रॉपर एक वे में करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डबल टाइप की एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है जी, और जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 0.0, 0.0, ठीक है जी। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, और अब मैं क्या करूँगा कि ये वैल्यू मैंने क्यों ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो प्रो बार है, सॉरी डॉट प्रो है, जो इसकी वैल्यू, तो देखें कि ये किस टाइप की है, डबल, तो इसलिए हमने उसको डबल में लिया है उस वैल्यू नाम के वेरिएबल को। तो मैंने इसको क्या देना है अभी, वैल्यू। तो वैल्यू तो खड़ी है 0, तो वो कैसे होगी इंक्रीमेंट, तो आए जी करते हैं इसको इंक्रीमेंट भी 0.1। तो हमारे पास ये डबल में लेगा, और आपको पता है कि हमारे प्रोग्रेस बार में पॉइंट ज़ीरो से लेकर 1 तक हमारे पास वैल्यू होती है। तो ये जो स्टैटिक वैल्यू हमने दी है ये हम वापस ले लेते हैं इससे, क्योंकि हम इसको प्रोग्रामेटिकली वैल्यू असाइन करेंगे, और ये वैल्यू इसको असाइन होती जा रही है, और ये इसको अपडेट करता जाएगा। और अब हम आगे चल के देखेंगे कि अगर वैल्यू बड़ी है 0.9 से, या आप भी ये कंडीशन लगा लें कि इक्वल इक्वल टू है 1 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो आप इसको क्या रिटर्न करना चाहते हैं कि फॉल्स, कि भाई अब टाइमर बंद हो जाए और अब आपको ज़रूरत नहीं है टाइमर चलाने की। और इसको मैं ले आता हूँ अंदर और इसको देता हूँ मैं ट्रू। ठीक है, इसकी छोटी सी ही लॉजिक है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें हमने क्या किया कि एक बटन लिया, बटन के क्लिक इवेंट पे हमने करना है इस प्रोग्रेस बार को स्टार्ट। तो इसकी आईडी को हमने किया एक्सेस, ये डिवाइस डॉट स्टार्ट टाइमर का एक मेथड टाइप किया। इसमें हमने ये कहा कि ये कोड अपडेट होना चाहिए हर सेकंड बाद, ये हमने टाइम रख दिया, हर सेकंड बाद ये कोड चलना ही चलना है, जब तक इसको हम ट्रू वैल्यू देते रहेंगे, और जब हम इसको फॉल्स वैल्यू दे देंगे ये चलना बंद हो जाएगा। तो कॉल बैक मेथड हमने यहाँ पे बना लिया है, ये हमने एक वैल्यू नाम का लिया है डबल टाइप का वेरिएबल, तो इसको हमने प्रोग्रेस को असाइन कर दिया है। तो लेट्स डिप्लॉय इट ऑन आवर रियल डिवाइस टू शो द आउटपुट, ठीक है जी। तो कहानी शुरू होगी जब हम स्टार्ट बटन पे प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, तो हम करते हैं जी। तो देखें हर सेकंड बाद 0.1 की इंक्रीमेंट हो रही है प्रोग्रेस बार की वैल्यू में, और वो चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको डिबगर लगा के दिखाऊं तो अब क्या है इसकी वैल्यू 1, तो अब ये इसको फॉल्स कर देगा और अब ये नहीं चलेगा। अगर मैं कंटिन्यू करूं, अगर फिर से यहाँ पे येलो पट्टी आती है, लाइन आती है, तो इसका मतलब कि हमारा कंपाइलर अभी भी चल रहा है। तो अब नहीं आई, तो इसका क्या मतलब है कि उसको हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया है, तो अब वो नहीं चल रहा, अब उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। इसलिए क्योंकि हमने उसको मैक्सिमम वैल्यू दे ही हम बन सकते हैं, तो हम टाइमर क्यों चलाएं भाई। ठीक हो गया। तो अब इसको आप और भी अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं, अगर इसमें आप वैल्यू की इंक्रीमेंट को थोड़ा सा छोटा कर दें, तो मतलब मैं इसमें ये कर दूं तो ठीक है। तो हर बार ये इतनी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन अपडेट करेगा आपको हर सेकंड बाद। आप इसको मिली सेकंड में भी करवा सकते हैं। मिली सेकंड, तो मिली सेकंड का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ और ये इतनी इतनी प्रोग्रेस बार में वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो हम दोबारा से इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये अब आप पे है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे आप प्रोग्रेस बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये मैं डिबगर हटा देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ और शो करते हैं, ये देखें भाग रहा है ना, ठीक है। अगर हम ये अकेला निकालें इसको, ये हमारी ऐप रही, मैं इसको ओपन करता हूँ और ये क्या हुआ भाई, ठीक है, ये देखें। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को डिवाइस स्टार्ट टाइमर मेथड की समझ आ गई होगी और प्रोग्रेस बार की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।